नमस्कार प्यारे साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। RW ट्यूशन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आपको इंतजार था कि आज हम ये कहानी बिल्कुल खत्म कर देंगे, एकदम से इसका निचोड़ हम तुम्हें दे देंगे। तो प्यारे साथी, द रेड ट्रैप वाली कहानी को आज हम सुकून से पढ़ते हैं, समझते हैं और एक फाइनल टच इसको देते हैं। और आज के बाद तुम्हें इसे पढ़ने की नीड नहीं होनी चाहिए, ये मेरा वादा है। सुकून से आज पढ़ लो। मैं फिर से तुम्हें एक बार वो जो समरी, एक छोटी सी समरी है ना, एक ब्रीफ में समरी तो मैं डिस्कस करूंगा जो कि आपकी किताब में लिखी हुई है ना। जो चिराग बुक है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। कुछ भी तुम्हें जो है नोट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें आज समझना है। ठीक है, चलो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। ठीक, तो शुरुआत में हम डिस्कस करेंगे उस छोटी सी समरी को। सभी बच्चे जो है डिस्कस कर लें, आ जाएं। शुरुआत में हम ब्रीफ समरी डिस्कस करेंगे। जो तुमने पढ़ा था, वो कहानी जो तुमने पढ़ी थी, जिसमें एक पैडलर था। पैडलर जाता है क्रॉफ्टर के घर, क्रॉफ्टर को लूटता है, फिर कंपनी में जाता है, लोहे वाली में, आयरन मिल में, ड्रम्सो में। फिर वहां आयरन मास्टर साहब उसे अपने घर ले जाता है। घर जाने के बाद एडला जो है उसे इंटरसीड करती है ना, उसे उसकी वकालत करती है। फिर उन्हें पता लगता है कि ये चोर है। भागे भागे घर जाते हैं। घर जाके देखते तो वो गिफ्ट छोड़कर गया होता है। ठीक है, और फिर वो बदल जाता है, सुधर जाता है। देखते हैं, ध्यान से सुनना आप मेरी बात। द रेड ट्रैप इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये एक बड़ी बेहतरीन कहानी है, रिटन बाय सैलमा लीगरलफ। जो किसने लिखी है? सैलमा लीगरलफ ने लिखी है। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, देयर इज अ रेड ट्रैप सेलर। एक चूहेदानी बेचने वाला होता है, हु लीड्स अ पुअर लाइफ, जो बहुत गरीब जिंदगी जी रहा होता है। ही हैज टू डिपेंड ऑन द बैगिंग टू लिव हिज लाइफ। वो डिपेंड होता है, ठीक है, वो आश्रित होता है भीख मांगने पर। और ठीक है, ऑन द बैगिंग टू लिव हिज लाइफ, अपनी जिंदगी को जीने पर वो भीख मांगने पर आश्रित होता है, भीख मांगता है। हिज लाइफ वॉज वेरी माइजरेबल। उसकी जो जिंदगी है बहुत बुरी है, दयनीय है। वन डे ही वॉज वंडरिंग सेलिंग रेड ट्रैप्स। एक बार वो घूम रहा था। वंडरिंग मतलब घूमना, बेच रहा था चूहेदान। ही गॉट स्ट्रक बाय द आइडिया, वो एक आइडिया पर अटक जाता है। दैट द होल वर्ल्ड वॉज नथिंग, कि ये दुनिया तो पूरी कुछ है ही नहीं, बट अ बिग रेड ट्रैप, ये दुनिया कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा सा चूहेदान है। इस बात पर वो अटक जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम, उसके हिसाब से, द वर्ल्ड ऑफर्स अस मैनी टाइप्स ऑफ बेट्स। उसके हिसाब से ये दुनिया हमें बहुत लालच देती है। बेट्स मतलब लालच, जैसे कि पन्हा, शेल्टर, जैसे कि मनी यानी पैसे, जैसे कि लग्जरी यानी आरामदायक जिंदगी, और भी बहुत सारी चीजें। एंड व्हेन वी गेट ट्रैप्ड, और जब हम ट्रैप हो जाते हैं इस बड़े से चूहेदान में, वी सफर मैनी टाइप्स ऑफ माइजरी, तो हम बहुत परेशानियों से फिर गुजरते हैं। कुल मिला के पहले पैराग्राफ में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो साथ ही लिखा हुआ है कि रेड ट्रैप जो है, ये कहानी जो है, एक तरह इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सैलमा लीगरलफ ने लिखा है। रेड ट्रैप सेलर होता है, वो अपनी जिंदगी को चलाने के लिए भीख मांगता है। एक दिन वो घूम रहा होता है, तभी एक आइडिया उसके मन में आता है कि ये दुनिया तो कुछ भी नहीं है सिवाय एक बड़े से चूहेदान के। ये हमें चूहेदान क्या करता है? लालच देता है, शेल्टर का यानी घर का, है ना, महल का, पैसों का, आरामदायक जिंदगी का, और बहुत सारी चीजों का हमें लालच देता है। और जब हम इसमें फंस जाते हैं, बहुत परेशानियां हमारे सामने आ जाती हैं। ठीक है, चलो जी, जिया शेख जी, ठीक, टेंशन खत्म। क्लास तुम अभी से चालू करो। जो पढ़ रहे हो ना बेटा, यहीं से पढ़ते रहो अभी। ठीक है, जो अभी नए बच्चे हैं वो यहीं से पढ़ते रहे, उनका रिवीजन होगा तो फिर सब साथ पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। वन इवनिंग ही गेट शेल्टर इन एन ओल्ड क्रॉफ्टर। एक दिन जो है उसे पनाह मिल जाती है, यानी उस ट्रैप सेलर को कहां पनाह मिलती है? क्रॉफ्टर के घर में पनाह मिलती है। क्रॉफ्टर किसको कहते हैं? अ क्रॉफ्टर, पर्सन हु वर्क्स ऑन आर रेंटेड फार्म, जो एक रेंटेड फार्म में जो खेत पर काम करता है किराए के, उसको क्रॉफ्टर कहते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग रेड ट्रैप सेलर, अगले ही दिन वो रेड ट्रैप सेलर, पैडलर यानी, स्टील्स द क्रॉफ्टर मनी, वो पैसे चुरा लेता है उसके क्रॉफ्टर के। द पैडलर चूजेस टू एस्केप थ्रू द फॉरेस्ट,
और वो जो पैडलर था यानी वो चोर था, वो फॉरेस्ट की तरफ से जाता है और गेट ट्रैप्ड इन दैट फॉरेस्ट, और उसी जंगल में वो फंस जाता है। फाइनली ही लर्न्स हिज थॉट दैट होल वर्ल्ड इज अ बिग रेड ट्रैप। अब ये बात उसको समझ आती है कि ये दुनिया वास्तव में एक बड़ा सा चूहेदान है। नाउ ही स्ट्रैप्ड बाय द बेट, अब वो एक लालच में फंस गया था जो कि था मनी। ही हैज स्टोलन क्रॉफ्टर्स मनी, क्योंकि उसने पैसे चुराए थे क्रॉफ्टर के। तो उसे समझ आ जाती है भाई मैं तो चूहेदान में फंस गया हूं, अब तो मुझे कुछ नहीं बचा अब तो। हाँ बेटा, ये चिराग की तो बात है, चिराग ही तो पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें। अब तो शॉर्ट स्टोरी चिराग से पढ़ाऊंगा, वैसी मेन स्टोरी तो मैंने फ्लैमिंगो की बुक से पढ़ा दी। आज खत्म है ये, ठीक है। देन ही रिचेज, फिर वो चला जाता है एक फोर्ज में, यानी एक कारखाने में, लोहे के कारखाने में पहुंच जाता है। वहीं पर वो पनाह ले लेता है। फोर्ज का मतलब होता है एन आयरन मिल, एक ऐसी मिल जहां लोहे का काम होता हो। एन इंसिडेंट हैपन्स, इंसिडेंट हैपन है, वहां पर एक घटना होती है। द आयरन मास्टर, वो आयरन मास्टर वहां आता है, ओनर ऑफ द आयरन मिल, जो आयरन मिल का मालिक होता है। मिस्टेक्स हिम, वो गलती से उसे मान लेता है अपना पुराना दोस्त। एंड इनवाइट्स हिम टू हिज बिग हाउस, और अपने बड़े से घर में चलने के लिए बोलता है। अब मुझे सभी बच्चे जवाब देंगे कि इस जो आयरन मास्टर वहां आया है, इसने उसे अपना दोस्त समझा है, ओल्ड फ्रेंड समझा है। उस ओल्ड फ्रेंड का नाम क्या बोला था आयरन मास्टर ने जब कंपनी में आया था? तो देखते ही क्या बोला था कि ये कौन है, पुराना दोस्त कौन है, नाम बताओ। आएगा कैसे ना समझ में, कैसी बात करे गौरव झा, किताब में लिखा हुआ है। ओल्ड फ्रेंड का नाम बताओ कहां है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्टली पैडलर रिजेक्ट दी ऑफर, पहले तो शुरुआत में पैडलर जो है रिजेक्ट कर देता है कि भैया मैं ना जा रहा तेरे घर, ओ तू कोई, मैं ना जाऊं तेरे घर, क्योंकि ही हैड द स्टोलन मनी, क्योंकि उसके पास चोरी के पैसे थे। ठीक है, चलो 30 क्रोनोर, 30 क्रोनोर थे ऑन हिम। ठीक है, स्टोलन मनी ऑन हिम। व्हेन एडला आयरन मास्टर्स डॉटर, जब एडला आयरन मास्टर की बेटी जो है इनवाइट करती है उसे, ही एग्रीड। ओके, मैं आ चुका हूं, चलो। तो मेरे प्यारे साथी, जब वो देखता है उसको कि भाई ये तो आयरन मास्टर नहीं है, आइडेंटिफाइड बाय द आयरन मास्टर, उसे पहचान लेता नहा धो के जब आता है, तो कहता है कि यार ये तो मेरा दोस्त ही नहीं है कैप्टन मून स्टेल, मैं कैसे इसे अपने घर में ले आया, ये तो मेरा दोस्त ही नहीं है। सम हाउ पैडलर स्टेज देयर, और किसी तरह से वो वहीं रुक जाता है वो पैडलर, क्योंकि उसे वो रोक लेती है। कौन रोक लेती है? यानी उसको एडलर, मैं ना जान देने पापा या है ऐसा करके,
इवन आफ्टर बीइंग कॉट, हालांकि वो पकड़ लिया जाता है फिर भी वही रुक जाता है। द नेक्स्ट डे द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर विजिट द चर्च, अगले ही दिन आयरन मास्टर और डॉटर जाते हैं चर्च। द पैडलर स्टेज एट होम, पैडलर घर पर ही रुकता है। दे बोथ कम्स टू नो, उन दोनों को वहां पता लगता है दैट अ रेड ट्रैप सेलर हैज स्टोलन द क्रॉफ्टर्स मनी, कि एक चूहेदानी बेचने वाले ने क्रॉफ्टर को लूटा है, उसके पैसे लूटे हैं। दे रश टू होम, वे जल्दी से घर जाते हैं। रश मतलब जल्दबाजी करना, वो जल्दी से घर जाते हैं। एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। थिंकिंग दैट ऑल द थिंग्स मस्ट हैव बीन स्टोलन, ये सोचते हो कि अब तो सारी चीज चली गई होंगी, चुर गई होंगी, अब कुछ नहीं बचा होगा। बाय दी पैडलर, पैडलर ने सब चुरा लिया होगा। बट नथिंग हैपन्स, लेकिन कुछ नहीं होता है। इंस्टीड ऑफ इट, इसकी बजाय एडला फाइंड्स अ लेटर, एडला को एक लेटर मिलता है एंड अ पैकेज, और एक गिफ्ट मिलता है जिसमें स्टोलन मनी यानी चोरी के पैसे होते हैं 30 क्रोनोर, ठीक है 30 क्रोनोर जिसमें होते हैं। इन द लेटर, लेटर में पैडलर थैंक्स एडला फॉर हर काइंडनेस, पैडलर जो है उसमें एडला को थैंक यू बोलता है कि एडला तुमने मेरी मदद की, तुमने मुझे रोका, तुमने मुझ पर प्यार जताया, तो तुम्हारी काइंडनेस के लिए थैंक यू है, तुम बहुत काइंड रही हो। और रिक्वेस्ट करता है उससे हर टू सेंड द मनी टू द क्रॉफ्टर, कि इस क्रॉफ्टर को सेंड द मनी, की पैसे जो है क्रॉफ्टर को भेज दो, ठीक है। थीम ये रही है इसकी, दिस स्टोरी गिव्स अस अ ब्यूटीफुल मैसेज, ये एक मैसेज देती है कहानी, हमें प्यार का मैसेज देती है कि दैट लव कैन ट्रांसफॉर्म, कि लव जो है बदला जा सकता है, लव से ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है अ बैड इविल पर्सन, एक बुरे आदमी को, इनटू अ गुड ह्यूमन बीइंग, एक अच्छे इंसान में। अब किस किस को ये कहानी समझ में आ गई, सब एक बार हर्ट की इमोजी भेजकर मुझे बताएंगे यस सर हमें समझ में आ गई। और हमें पता लग गया कि ये जो कहानी है इस बात पर आधारित है कि किसी भी इंसान को, बुरे इंसान को अगर बदलना है, उसके साथ प्यार से पेश आना होगा, उसके साथ हमें प्यार जताना होगा, प्यार से इंसान को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, बुरे आदमी को अच्छा आदमी बनाया जा सकता है, ठीक है। अनपढ़, बेटा अनपढ़ नहीं था वो, कम पढ़ा लिखा था, अनपढ़ नहीं था, है ना शिवम उपाध्याय। तो उसने जैक्ड कैरेक्टर में लिखा, ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में ऐसे लिखा है एडला के लिए प्यारा सा लेटर, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि मैं यहां पर क्या सिखाना चाह रहा हूं। कुछ सवाल मेरे हैं, उन सवालों का जवाब तुम्हें देना होगा, ठीक है, उन सवालों का जवाब तुम्हें देना होगा मेरे बच्चा। क्वेश्चन ये है मेरा कि क्वेश्चन मेरा ये है कि जो हमारा आयरन मास्टर था, आयरन मास्टर यानी एडला के पापा, एडलाज फादर, एडला के जो पापा थे, एडलाज के जो फादर थे, उन्होंने हमारे पैडलर भाई को, या हमारे उस चोर को मैं कहूं, दो नामों से पुकारा, पहला नाम और दूसरा नाम। ये दोनों एक ही बंदे के नाम हैं जो कि आर्मी में उनका दोस्त था, आर्मी फ्रेंड, ठीक है, आर्मी फ्रेंड, रेजिमेंटल कॉमरेड बोला गया था। तो पहला क्या नाम था वो और दूसरा क्या नाम था। आयरन मास्टर ने, एडला के पापा ने उस चोर को समझा, आर्मी फ्रेंड समझा, आर्मी फ्रेंड के नाम से दो नाम बोले, पहला और दूसरा, इन दोनों नामों को मुझे बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देखना चाहता हूं कि ये किस किस को ये चीजें मालूम है। सॉरी। हाँ हाँ, स्पेलिंग सही होनी चाहिए। हाँ हो जाएगा चिंटू कुमार, बेटा टेंशन ना लो। सही जवाब आए हैं। सबसे पहले गौरव झा ने जवाब दिया है। सबसे पहले उसको समझा था नील्स ओलॉफ, नील्स ओलॉफ, ठीक है। उसके बाद कैप्टन वॉन स्टेल, कैप्टन वॉन स्टेल, STAHLE, कैप्टन वॉन स्टेल। और मेरे प्यारे साथी ये दोनों एक ही हैं, है ना, ये एक ही है, ये निकनेम है और ये उसका कंप्लीट नेम है, आर्मी वाला नेम है कैप्टन वॉन स्टेल। नील्स ओलॉफ ये आर्मी दोस्त था, ये समझा, ठीक है। थैंक यू बेटा सुसाहिल। आगे बढ़ते हैं।
एक सवाल और करना चाहूंगा, एक सवाल और करना चाहूंगा आप लोगों से। भाई साहब देखते हैं कौन जवाब देता है। सवाल यह है कि फोर्ज में, फोर्ज जानते हो, लोहे की कंपनी फोर्ज, फोर्ज में फर्नेस होती हैं, फोर्ज में फर्नेस होती है यानी भट्टी, फोर्ज में फर्नेस थी, भट्टी पिघलाने वाली भट्टी बहुत सारी थी। उस फोर्ज में एक एक काम कर रहा था आयरन स्मिथ, आयरन स्मिथ काम कर रहा था। मेरे बच्चे उस आयरन स्मिथ का नाम तुम्हें बताना है। इसके साथ बंदे के साथ एक हेल्पर भी था जिसको अप्रेंटिस बोला गया है, ठीक है, हेल्पर जिसको बोला गया है। इस बंदे का नाम क्या था जो कि आयरन मास्टर ने बोला था, आयरन मास्टर ने ही बोला था ये नाम। और जब बोला था, जब आयरन स्मिथ जो है फोर्ज में काम कर रहे थे, ये लोहार जो है काम कर रहा था, उस वक्त पे आयरन मास्टर ने इसे क्या कहकर पुकारा आयरन स्मिथ को, वो नाम मुझे जानना है। ब्लैक स्मिथ आयरन स्मिथ एक ही बात है, ठीक है। लो जी ब्लैक स्मिथ कह देता हूं मैं। आयरन मास्टर ने एक नाम लेके बुलाया था ब्लैक स्मिथ को, आयरन स्मिथ को, वो क्या नाम था वो मुझे जानना है, बताओ। भूल गए, नितिन चौधरी ने जवाब दिया है। मेजोलिस तो गेम था मेरे बच्चे, वो तुम कहां चक्कर में पड़ गए उसके। नाम चाहिए मुझे, चलो नाम स्पेलिंग एस, एस से वो शुरू था, चलो हिंट दे दिया, एस से शुरू था, बताओ जी। भूल गए रे भूल गए, भूल गए रे भूल गए, भूल गए रे भूल गए। मेरे साथी वो नाम था स्टे जर्न स्टॉर्म, स्टेजन स्टॉर्म, ये नाम था वो, स्टेजन स्टॉर्म, ठीक है, याद रखना। उस गेम का नाम था मेजोलिस, मेजोलिस गेम था वो। कंपनी का नाम था रैम्स जो आयरन वर्क्स, ठीक है। और कुछ जानने की तुम्हें जरूरत नहीं है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन आंसर पर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आपकी किताब में भी लिखा हुआ है, जो किताब आपके पास पहुंची है। फ्रॉम वेयर डिड द पैडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रैट ट्रैप। ये आइडिया कहां से आया हमारे पैडलर को कि ये दुनिया एक चूहेदान है, ये आइडिया कैसा आ गया उसके दिमाग में। पैडलर वॉज अ वेरी ओल्ड मैन, पैडलर बहुत गरीब आदमी था। ही यूज टू सेल, वो बेका करता था रैट ट्रैप यानी चूहेदान, फॉर हिज सर्वाइवल, अपनी जिंदगी जीने के लिए। हिज बिजनेस वॉज नॉट सो प्रॉफिटेबल, उसका बिजनेस फिर भी लाभकारी नहीं था, लाभ नहीं मिलता था। सो ही हैड टू रिजॉर्ट टू पैटी थीवरी, इसलिए उसे रिजॉर्ट होना पड़ता था, डिपेंड होना पड़ता था, काय बात पर, डिपेंड ऑन पैटी थीवरी, छोटी छोटी चोरियों पर, पैटी मतलब छोटी, थीवरी मतलब चोरियों पर, एंड बैगिंग और भीख मांगे, दे दे, भीख मांगने पर, अपने सर्वाइव के लिए, अपनी जिंदगी जीने के लिए। एक दिन ही वॉज सेलिंग रेड ट्रैप्स, एक दिन वो चूहेदान बेच रहा था, हेयर यहां एंड देयर, और वहां यहां वहां वो चूहेदान बेचता हुआ फिर रहा था। ही स्ट्रक, वो अटक गया, बाय द आइडिया, इस विचार में अटक गया, दैट द होल वर्ल्ड, कि ये पूरा संसार इज नथिंग, कुछ नहीं है, सिवाय एक चूहे दान के, एक बड़ा सा चूहे दान है। क्या बात है, बात आ गई समझ में। तो ये आइडिया उसके दिमाग में कहां से आया, क्योंकि वो एक गरीब आदमी था, वो चूहेदानी बेचता फिरता था, प्रॉफिटेबल उसका बिजनेस नहीं था, तो वो रिजॉर्ट रहता था यानी डिपेंड ऑन रहता था छोटी छोटी चोरियों पर और छोटी छोटी भीख वगैरह दे दे देखे तार दे दे देखे चूहेदान बनाऊंगा। वन डे ही वॉज सेलिंग, एक दिन वो बेच रहा था हेयर एंड देयर, यहां वहां, तभी वो अटक गया एक आइडिया पर कि ये पूरा संसार तो कुछ भी नहीं है सिवाय एक बड़े से चूहेदान के। इस तरह से उसके दिमाग में ये आइडिया आया मेरे साथी।
कोई। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई वाज क्रॉफ्टर सो फ्रेंडली एंड टॉकेटिव विद द पैडलर। अब कहानी ये है, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि वो क्रॉफ्टर उस पैडलर के साथ इतना प्यार से क्यों, काहे को बात कर रहा, कोई रिश्तेदार है इनका, फूफा आयु, कोई ताऊ हा, चाचा हा, मामा हा, कौन हा, जो वो क्रॉफ्टर उस पैडलर के साथ इतने प्यार से पेश आ रहा था। आजा रे आजा, ले दलिया खा ले तंबाकू खा ले यू कर ले, वो सारे सीक्रेट बता दिए, अरे मेरी गाय इतना दूध दे, इतने पैसा टंग रहे मेरी थैली में, वहां जाके देख ले, सारी बात बता दी। कोई हिसाब भी है, इतना प्यार क्यों जता रहा था, इस प्यार से क्वेश्चन का जवाब हमें देना है। रोशन प्रजापति, सर आपसे प्यार हो गया है। अच्छा, थैंक यू, लव यू टू मेरे बच्चे। अब मुझे बताओ, माइजरेबल का मतलब होता है बुरी हालत। मुझे बताइए कि वो क्रॉफ्टर जो था वो इतना फ्रेंडली क्यों बात कर रहा था उस पैडलर से। तुमने देखा पैडलर को, यानी भीख मंगा, और यहां तुमने देखा इसको क्रॉफ्टर को, इसके पास गाय थी, काऊ थी, तो इतना प्यार से गाय को बात करे। ठीक है, प्यार से बात करनी चाहिए, तो इतना थोड़ी कोई जीजा जी है इनको, कहा चक्कर समझ में नहीं आ रही। आइए देखते हैं। वन डे पैडलर स्टेड इन फ्रंट इन क्रॉफ्टर्स कॉटेज। एक दिन जो पैडलर है वो रुका, स्टेड मतलब रुका, क्रॉफ्टर की कुटिया में, कुटिया झोपड़ी में रुका। क्रॉफ्टर हैड नो वाइफ, क्रॉफ्टर की कोई पत्नी नहीं थी, नो चिल्ड्रन, बालक भी ना है। ही वॉज फीलिंग सैक्लूजन, वो फील कर रहा था अकेलापन। क्या फील कर रहा था? अकेलापन, अकेला हूं मैं, अकेलापन। दैट वॉज द रीजन, यही रीजन था, वाई ही वेलकम द पैडलर, जिस वजह से उसने पैडलर का वेलकम किया। राजा राजा, इन अ फ्रेंडली मैनर, बहुत प्रेम के भाव से। बात आ गई समझ में? सिर्फ आंसर जो है वो है अकेला था, यानी अलोन कह सकते हो, सैक्लूजन कह सकते हो, आइसोलेटेड कह सकते हो, और भी बहुत सारी बातें कह सकते हो। लेकिन हमारे भाई क्रॉफ्टर ने पैडलर का इसलिए वेलकम किया क्योंकि वो बहुत अकेला था। नो वाइफ, नो चिल्ड्रन, ना पत्नी ना बच्चे, ओहो अकेला था। ही वॉन्टेड टू समवन टू टॉक टू, वो चाहता था कि कोई उसके पास आया जिससे वो बात करे। इसलिए भगवान ने भेज दिया उसके पास पैडलर, कि पैडलर से बात कर। पूरी रात बात करी, तमाकू खाया है ना, हुक्का पिया, दलिया मारा है, कहा जन जो है इन्होंने मिजोलिस नाम का गेम खेला। ओहो, पूरी तफरीबाजी आ रही है ना। इस तरह से वो अकेला फील कर रहा था, सैक्लूजन फील कर रहा था, इसलिए उसने उसको रुकने दिया। Why did the iron master speak kindly to the peddler and invite him? उस आयरन मास्टर ने स्पीक काइंडली, उस आयरन मास्टर ने इतने प्यार से बात क्यों की पैडलर से, एंड इनवाइट हिम, और उसे इनवाइट किया। क्यों? वहां का कौन सा फूफा लगे है यू, या एडला का पति है यू, पैडलर जो आयरन मास्टर ने, इसके ससुर ने इसको बुलाया, चल चल घर को चल, काहे को बुला रहा यू? Why did the iron master speak kindly to him, यानी पैडलर, and invite him? काहे को तो प्यार से बात कर रहा है यानी आयरन मास्टर, और क्यों से बुला रहा? याद करो, ये कहानी उस टाइम की है जब वो फूर्ज में होता है, भट्टी के पास वहां पैडलर होता है, तो वहां आयरन मास्टर आता है। अरे तू तो मेरा दोस्त है, वे चल घलकू चल, अरे यहां क्या कर रहा तू, ऐसे करके। ठीक, तो अब देखते हैं। इन द आयरन मिल, जब वो कंपनी में थे, लोहे की कंपनी में, द लाइट वॉज लो, लाइट बड़ी लो थी। सो द आयरन मास्टर, इसलिए आयरन मास्टर ने मिस्टूक, गलती कर दी, द पैडलर फॉर हिज फ्रेंड, गलती से पैडलर को अपना दोस्त समझ लिया। कैप्टन वॉन स्टेल, और नाम दे दिया कैप्टन वॉन स्टेल का। टू मेक हिम हैप्पी, उसे खुश करने के लिए आयरन मास्टर स्पोक काइंडली एंड इनवाइटेड हिम, आयरन मास्टर ने उससे प्यार से बात करी और उसे घर चलने को बोला। अरे तू मेरा दोस्त है, चल घर को चल, ऐसे करके। ऑल क्लियर? यहां तक के लिए हर्ट की इमोजी भेजें जल्दी से। तुमने देखा
ये आयरन मास्टर क्यों प्यार से बात कर रहा, क्रॉफ्टन ने प्यार से क्यों बात करी, ये सारी बात समझ में आ रही है। क्रॉफ्टन ने इसलिए बात करी क्योंकि वो अकेला था, आयरन मास्टर इसलिए बात कर रहा है क्योंकि गलती से अपना दोस्त समझ बैठा है और उसको घर ले जाने कह रहा है, घर को चल ले देखिए चल है। शेख, यस यस बेटा, शाबाश मेरे शेरों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी पैडलर डिक्लाइन द इनविटेशन ऑफ आयरन मास्टर बस एक्सेप्टेड एडलाइड इनविटेशन। अब कहानी और भी बढ़िया बन गई। सवाल यह है कि जब आयरन मास्टर कह रहा चल चल घर को चल घर को चल, वो जाना रहा, लेकिन जब एडला नहीं कह रहे चले घर को चलियो, ओ भग गया, चुपचाप चलने लगा। काय को, क्यों? सवाल आया क्यों? एडला की बात क्यों मान ली, आयरन मास्टर की बात क्यों ना मानी? सवाल यह है, When पैडलर वॉज इन फोर्ज, जब वो पैडलर भट्टी में था यानी आयरन मिल में था, फोर्ज में था, ही क्लियरली डिक्लाइंड द आयरन मास्टर इनविटेशन, उसने साफ साफ मना कर दिया आयरन मास्टर की, मैं ना जाऊंगा तेरी गैल, मैं ना जाऊं तेरे साथ। क्यों नहीं जाएगा? ड्यू टू, कारण ये था, फियर ऑफ बीइंग कॉट, कि कहीं पकड़ा ना जाए, एज ही वॉज कैरिंग मनी, क्योंकि उसके पास पैसे थे, ही हैड स्टोलन फ्रॉम द क्रॉफ्टर, जो उसने क्रॉफ्टर से चुराए थे, याद है, इसी वजह से वो जाना रहा। बट ही कुड नॉट रिफ्यूज एडला, लेकिन वो एडला को मना नहीं कर पाया। एडला विल मेंशन, ये उसका सरनेम है, बिकॉज शी गेव हिम एश्योरेंस, क्योंकि उस लड़की ने उसे भरोसा दिया था, भरोसा दिया था कि यू विल बी अलाउड टू लीव अस, कि तुम जब चाहो जब छोड़ सकते हो, एज फ्री एज यू केम इन, जिस तरह से तुम अपनी मर्जी से जा रहे हो उस तरह से तुम हमारे घर को छोड़कर भी जा सकते हो, कोई बंदिश नहीं है, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा, अपनी मर्जी से चलो, अपनी मर्जी से वापस आ जाइयो। जब ये भरोसा एडला ने दिया, भैया तैयार हो गया, कोट वोट पहन के, ओ मैं जाऊंगा वहां एडला के घर, समझ रहे हो? इस तरह की बातें हुई थी। शाबाश, उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है कि व्हाट डिड एडला गैस अबाउट द पैडलर। जब हमारी एडला जो है फोर्ज में गई, आयरन मिल में गई, ठीक है, आयरन मिल में जब ये गई, तो जब वहां पर गई मेरे बच्चे, तो जब उसने एडला को देखा, जब उसने एडला ने उसे देखा पैडलर को, तो पैडलर को देखते ही दो बातें दिमाग में आई, किसके? हमारी एडला के। क्या क्या? पहली बात, व्हेन एडला रीच्ड आयरन मिल, जब वो पहुंची आयरन मिल में, द पैडलर वाज स्लीपिंग, पैडलर सो रहा था, विद अ पीस ऑफ आयरन, उसके सर के नीचे एक लोहे की छड़ लगी हुई थी, है ना, हिज हैड नियर द फर्नेस, भट्टी के पास वो लेटा था, ही हैड अ हैट ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर एक फेस पर कैप था। When एडला टुक ऑफ हिज हैट, जब एडला ने उसका हैट हटाया, टोपा हटाया, ही सडनली जम्प, उछल गया, उरा कौन है? शी नोटिस दैट, उसने ये नोटिस किया, लड़की ने, एडला ने नोटिस किया, दैट ईदर दिस मैन हैड स्टोलन समथिंग, या तो इस आदमी ने कुछ चुराया है, और ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या फिर यू जेल से भागा हुआ है। ये दो बातें उसने जो है अंदाजा लगाया। पहली बात थी ईदर दिस मैन हैड स्टोलन समथिंग, या तो इसने कुछ चुराया है, या फिर ये जेल से भागा हुआ है, कि मेरा कैप उतारते ही, जैसे ही मैंने इसका कैप उतारा एकदम डर गया। तो ऐसा आदमी जब भी डर सके, चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी या तो इसने कुछ चुराया है या फिर ये जेल से भागा हुआ है। इस तरह से हम जो है यहां पहुंचे। सारे क्वेश्चन है रश्मि जी, चिराग में सब क्वेश्चन है, तुम्हें एक भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है मेरे बच्चों, एक भी नहीं लिखना तुम्हें। आगे देखते हैं। सवाल यह है कि डिस्क्राइब द हॉस्पिटैलिटी दैट पैडलर एंजॉयड एट मैनोर हाउस, मैनोर हाउस बिग हाउस। डिस्क्राइब करिए मेहमान नवाजी,
क्या डिस्क्राइब करिए? मेहमान नवाजी, खातिरदारी जिसको कहते हैं, मेहमान नवाजी या खातिरदारी। ओ मेहमान आए खातिरदारी करेंगे तो उसको कहते हैं हॉस्पिटैलिटी। ठीक है, तो डिस्क्राइब करो वो मेहमान नवाजी जो पैडलर को मिली, पैडलर ने एंजॉय की मैनोर हाउस यानी उस बड़े से घर में जो उसको मिला, मेहमान नवाजी खातिरदारी उसको मिली, वो क्या क्या थी? When Peddler reached Manor House, जब भी पैडलर मैनोर हाउस पहुंचा, the both Iron Master and his daughter tried their best to make the Peddler feel at home. उन दोनों ने, बाप बेटी ने यानी आयरन मास्टर ने और उसकी बेटी ने ये खूब कोशिश की कि इस पैडलर को ऐसा फील हो जैसे कि ये घर में है। द सर्वेंट ड्रेस हिम वेल, सर्वेंट ने उसे ड्रेस पहनाई बढ़िया तरीके से और शेव किया उसे। ही वॉज सर्व्ड द क्रिसमस डिश एंड पोरेज, उसे क्रिसमस पर जो भी बनता है वो सर्व किया कि भाई इसे खा लो, और दलिया उसे खाने को दिया। ठीक है, ये मेहमान नवाजी उसकी हुई। घर में जब वो पहुंचा, एडला ने और आयरन मास्टर ने खूब उसे फील कराया कि तू जैसे घर में हो। उसे खाने को दिया, पहनने को दिया, नौकर ने कपड़े पहनाए, दाढ़ी बनाई उसकी, बहुत सारी खातिरदारी उसकी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज एडला हैप्पी टू सी गिफ्ट लेफ्ट बाय द पैडलर? उस एडला जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर चिराग तो तलवार है हमारे लिए, बोर्ड पेपर को फाड़ देंगे। भैया फाड़ी मत ना, पहले पढ़ लियो उसे, पहले पढ़ लियो करियो और उसके बाद आगे बढ़ियो। स्कूल चाहे एक दिन मत जाओ, चाहे प्राइवेट फार्म भर लो, अगर तुम रेगुलर क्लास ले रहे हो, रेगुलर क्लास जब से क्लासेस चलनी है 90% प्लस अब ले जाओ, लिखवा लो मुझसे। अगर स्कूल नहीं जा रहे हो, अगर तुमने 5-7% अपने लगा दिए, घर पढ़ने लगे तुम क्लास से अलग, समझो 98-99% नंबर तुम्हारे। और हो सकता है हर सब्जेक्ट में 100-99, 100-99, 98 में। हल्के में ले रहे हो तुम RWA को, तुम जानो ना हो कितनी मेहनत करे वो तुम्हारे लियो। आगे बढ़ते हैं। वाई वॉज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पैडलर? पैडलर ने जो उसके लिए गिफ्ट छोड़ा था एडला के लिए, उसे देखकर एडला काय को खुश हो गई। अरे खुश तो हुई, कोई का ये गिफ्ट देगा खुश ना होगे? अरे तुम मुझे अगर गिफ्ट करोगे तो मैं खुश ना होऊंगा, हैं जी बताओ? तो ऐसी एडला भी खुश हुई होगी, हैं? एडला वॉज वेरी हैप्पी टू सी द गिफ्ट, एडला बहुत खुश थी जब उसने गिफ्ट देखा लेफ्ट बाय द पैडलर, जो पैडलर ने उसके लिए छोड़ा था। अरे ले पैडल नौकर को दिया, उसको वॉचमैन को दिया, नुकलया एडला दे दी, क्योंकि एडला तो जब चर्च गई हुई थी पापक गैल। बिकॉज पैडलर रेस्पेक्टेड द फेथ ऑफ एडला, क्योंकि पैडलर ने सम्मान किया था। पैडलर ने क्या किया था? सम्मान किया था उस विश्वास का, उस विश्वास का सम्मान किया था जो एडला ने उस पर दिखाया। ये है असल में बात कि जो विश्वास एडला ने अपने घर में रुके हुए नौकर को, हालांकि पापा ने मना किया था कि आप भेद दे, ठीक है, तो हालांकि पापा ने मना किया फिर भी एडला ने उसको वकालत की, नुगना पापा यूं ना जाएगा। तो जो ये भरोसा पैडलर पर एडला ने दिखाया, उसके लिए जो है सम्मान के लिए उसने गिफ्ट दिया। ही डिड नॉट स्टील एनीथिंग, उसने कुछ नहीं चुराया, कुछ भी नहीं चुराया। द लव चेंज द पैडलर, उस प्यार ने उस पैडलर को बदल दिया। और यही तो इस चैप्टर की थीम है कि प्यार से बुरे इंसान को बदला जा सकता है। हाफ एल इंग्लिश में 94 मार्क्स हैं। आज बेटा मजा आ गया, अब तो मिठाई बांट दे भैया, अब तो मजे आ गए। रोशन प्रजापति, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, रिवीजन क्लासेस चलेंगी। हाँ लेट हो गए तो कोई परेशानी नहीं है। अब ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। अब हम चल रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन 1, पहला लॉन्ग क्वेश्चन कहता है कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस एडला विल्मेंसन। एडला विल्मेंसन के कैरेक्टर को बताओ, कैसी लड़की यू, कहा आया कि चरित्र में, तो चरित्र की बातें करनी है हमें, ठीक है। सर आप इतने अच्छे इंग्लिश पढ़ाते हो, मैंने इंग्लिश पढ़ना सीख गया हूं फास्ट से, लव यू। क्या बात है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। सीखो और सीखो, बहुत आगे जाना है तुम्हें भी, सिर्फ यहीं तक की नहीं, 12वीं की बात नहीं, आगे तक की भी ग्रामर सिखा के भेजूंगा, मेरा वादा है।
मेरे बच्चा, जब तुम्हारा बड़ा भाई मैं बना हूं तो अपने बड़े भाई का फर्ज निभाऊंगा, लेकिन तुम्हें भी छोटे भाई का फर्ज निभाना होगा, तुम्हें सीखना होगा, क्योंकि तुम्हें पता आरडब्ल्यू के टीचर सिखाने के लिए मुहिम रखते हैं, उनको पढ़ाना ना है ना उनको भगाना, उनको सिखाना है कि दिमाग में बैठ जा। तो एडला विल्मेंसन जो थी, यानी आयरन मास्टर की जो बेटी थी, आयरन मास्टर की जो बेटी थी, आयरन मास्टर की जो बेटी थी, वो उसके कैरेक्टर को बताओ, कैसी कैसी लड़की ही वो। मिस एडला विल्मेंसन इज एल्डेस्ट डॉटर ऑफ द आयरन मास्टर, ये सबसे बड़ी बेटी थी आयरन मास्टर की। शी इज नॉट प्रीटी, वो सुंदर तो नहीं थी, बट शी सीम्स टू बी क्वाइट शाय, लेकिन हाँ थोड़ी वो शर्मीली तो थी बेचारी। सी पजेसेस ऑल क्वालिटीज, उसमें सारी क्वालिटीज थी दैट मस्ट बी इन गुड ह्यूमन, जो एक अच्छे इंसान के नेचर में होनी चाहिए, वो सारी क्वालिटीज उसमें थी। सी हैज द पावर टू जज, उसमें जज करने की पावर थी, यानी क्या सही है क्या गलत है ये पहचानने की पावर थी। याद है तुम्हें, जब वो भट्टी के आसपास थी तो उसने कह दिया था कि या तो इस आदमी ने कुछ चुराया है, जेल से भागा है, तो जज करने की उसकी ताकत थी। एज सुन एज सी सादा पैडलर, जैसे ही उसने पैडलर को देखा, सी सस्पेक्टेड दैट, उसने ये संदेह कर लिया, शक कर लिया, दैट ही हैड समथिंग रॉन्ग, कि इसने कुछ ना कुछ चुराया है या कुछ ना कुछ गलत किया है। सी वॉज मोर परस्यूसिव देन हर फादर, वो अपने पापा से ज्यादा मनाने वाली थी, यानी अपने पापा से ज्यादा मनाने वाली, यानी पापा कम मनाते थे, मनाने वाली, लोगों को परस्यू करने वाली को कहते हैं, जो लोगों को कन्विंस कर लेता उसको कहते हैं परस्यूएबल। When she invited the peddler, जब उसने पैडलर को इनवाइट किया घर के लिए, घर चलो, he could not refuse, उसने मना नहीं किया। ऑल इन ऑल, आखिरकार एडला हैड ऑल द बेसिक क्वालिटीज, एडला में सारी क्वालिटीज थी ऑफ गुड ह्यूमन बीइंग, जो एक अच्छे इंसान में होनी चाहिए। When the truth was revealed, जब सच साबित हो गया, सच का पता लग गया कि ये आदमी पैडलर जो है ये चोर है, एंड द पैडलर वॉज रेडी टू लीव, वो पैडलर जा रहा था। सी क्लोज द डोर, उसे दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो ना, तुम ना जाओगे। शी अर्ज्ड हर, शी अर्ज्ड हर फादर, उसने अपने पापा से अर्ज किया, प्रार्थना की, टू स्टे हिम, की से रुकने दें, एटलीस्ट फॉर अ डे, एक दिन के लिए लगभग, और वो था क्रिसमस। कितना अच्छा दिल था उसका, जब उसे ये पता लगा कि ये चोर है, फिर भी उसने रोका उसको, ना 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 मैं ना जान दूंगी इसे, ऐसे करके रोका, ठीक है। चलो जी, ऐसे करके रोका, तो कितनी प्यारी थी, कैरेक्टर देखा, जज करने वाली थी, परसुएसिव थी, और बेटा ये जो है लोगों से, गरीब लोगों से प्यार करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच ऑफ द क्रॉफ्टर। अब क्रॉफ्टर का हमें कैरेक्टर बताना, क्रॉफ्टर कैसा आदमी था, क्रॉफ्टर जिसके पैसे लूटे, है ना। हाउ डिड ही वेलकम द पैडलर, उसने पैडलर का कैसे वेलकम किया। तो बेटा ये तो कहानी सारी तुम्हें पता है। द क्रॉफ्टर वॉज अ गुड होस्ट, क्रॉफ्टर जो था एक अच्छा मेहमान नवाजी करने वाला आदमी था, ठीक है, हाँ मेहमान नवाजी करने वाला आदमी था, एंड अ गुड कंपेनियन, और एक अच्छा साथी भी था। ही वॉज ओल्ड, वो बूढ़ा था, वो रहता था एक झोपड़ी में। ही हैड नो वाइफ, उसकी कोई वाइफ नहीं थी, कोई बच्चा नहीं था। ही वॉज अलोन, वो अकेला था। सो ही ऑलवेज यूज टू सर्च समवन, इसलिए वो हमेशा ढूंढता रहता था, कोई मिल जाए, किसी से बात कर लूं, ये कर लूं वो कर लूं, ठीक है। टू टॉक टू हिज लोनलीनेस, ताकि वो अपने अकेलेपन में उससे बात कर सके। वंस, एक बार, एक पैडलर ने दरवाजा खटखटाया उसकी कुटिया का, टू आस्क फॉर शेल्टर, कि भैया मुझे घर में पनाह दे दो, ठंड बाहर पड़ रही है। ही वेलकम्ड पैडलर, उसने पैडलर को वेलकम किया, आ जा रह ले तू भी यहीं, बड़े दिल से। ही गेव पैडलर फूड, उसने पैडलर को फूड दिया खाने के लिए। ही गेव हिम अ तंबाकू, उसने तंबाकू दिया, तंबाकू रोल दिया पीने के लिए। दे प्लेड कार्ड्स, उन्होंने कार्ड खेले। मिजोलिस गेम खेला। क्रॉफ्टर शोड पैडलर 30 क्रोनोर, और क्रॉफ्टर ने उसे 30 क्रोनोर दिखा दिए। 3 10 क्रोनोर नोट्स, यानी 10-10 के 3 नोट थे, विच ही हैड अर्नड बाय सेलिंग काउज मिल्क, जो उसने गाय का दूध बेचकर कमाए थे। दिस मनी वर्कड एज अ बेट, ये पैसे जो उसे दिखाए गए, इस पैसे ने एक चारे का काम किया, लालच का काम किया, इन पैसों ने लालच का काम किया उस पैडलर के लिए। एंड ही वुड स्टील द मनी, और उसने पैसे चुरा लिए। बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, सो वी कैन से दैट, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि क्रॉफ्टर डिड नॉट हैव एनी एब्सोल्यूट क्वालिटी, क्रॉफ्टर की कोई अच्छी क्वालिटी नहीं थी, मैं कहूं कुछ भी क्वालिटी नहीं थी। ही वॉज सिंपल एंड लिव्ड अ लोनली लाइफ, वो तो बिल्कुल साधारण था और अकेली वो जिंदगी जीता था।
तो उसकी कोई स्पेसिफिक क्वालिटी नहीं है, ठीक है, सिर्फ वो सिंपल था और अकेली जिंदगी जीता था। अब सभी बच्चे एक बात का जवाब मुझे देंगे, है ना, सभी बच्चे एक बात का जवाब देंगे, भाई साहब सवाल बड़ा कैडा है, एडला की मदर का क्या नाम था? हा, फंस गए, ये फंस गए। एडला की मम्मी का नाम बताना है, यानी आयरन मास्टर की बीवी का नाम बताना है, आयरन मास्टर की बीवी का नाम बताना है, वाइफ का नाम बताना है, क्या था? शाबाश। मैं भी देखना चाहूं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। जिसका आंसर आए भैया देखियो, जिसका भी आंसर आएगा उसे रोक लियो, उसके नाम अनाउंस करना है मुझे, उसके लिए क्लैपिंग करूंगा मैं भी देखना चाहता हूं। भाई साहब एडला की मम्मी का नाम यानी आयरन मास्टर की पत्नी का नाम बताओ क्या था? शाबाश। आहा, फंस गए। चलते रहो और अब मैसेज आएंगे, मैं भी तो देखूं तुमने कितना पढ़ा, कितना समझा। धीरज कुमार पर रोको, धीरज कुमार इससे ऊपर ये तो अंशुमन पाठक, कार्तिक दैमन और बेटा धीरज कुमार। शाबाश मेरे बेट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी नॉलेज आपको चैप्टर की हो गई है। उसकी बहन यहां हो तुम, मैं बताऊं, ये जो थी क्या नाम था इसका? इलिजाबेथ। क्या नाम था? इलिजाबेथ। ये पत्नी थी आयरन मास्टर की और मम्मी थी एडला की। यही तो कहा था एलिजाबेथ के लिए, क्या कहा था? अरे तेरी भाभी तो मर गई, अब तो कोई ना घर में, मेरे बालक तो अब्रोड गए हुए और बस एक बड़ी बेटी एडला रह गए, एलिजाबेथ तो मर गई है, शी इज डैड। तो बेटा ये नाम था उसका। बहुत अच्छा लगा यार, सभी के जवाब आ गए हैं। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू। मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।